इस वीडियो में हम सीखेंगे गीजर्स कैसे बनते हैं। ये गीजर वो आपके बाथरूम वाला गीजर नहीं है, ये है नेचुरल गीजर्स जो कि कुदरती तौर से बनता है। गीजर्स जो है इनमें और हॉट स्प्रिंग्स में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक अलग वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम सिर्फ गीजर्स के बारे में जानेंगे। हाँ, तो गीजर और हॉट स्प्रिंग में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। दोनों में आप देखेंगे जो गर्म पानी है वो भूमि के अंदर से बाहर की तरफ आता है। बस फर्क ये है कि गीजर में गर्म पानी जो है वो फाउंटेन की तरह यानी कि फव्वारे की तरह बाहर आता है, क्योंकि जहां से पानी बाहर निकलता है वो जो जमीन पे ओपनिंग या क्रैक कह लो वो काफी छोटा होता है, बारीक सा होता है। अगर आपको प्लम्बिंग का थोड़ा भी एक्सपीरियंस होगा तो आप समझ पाओगे फाउंटेन्स यानी कि फव्वारे कैसे बनते हैं, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। उसके लिए आपको एक पंप चाहिए जो कि पानी को हाई प्रेशर से बाहर की ओर मारे, और फिर जहां से पानी को बाहर निकलना होगा वहां का छेद छोटा और बारीक होना चाहिए। इससे पानी जो है वो तेज गति से एक छोटे छेद से जोर से बाहर की तरफ फाउंटेन जैसे निकले। यही तरीका आपको नेचुरल गीजर्स में देखने को मिलेगा। वही दूसरी ओर हॉट स्प्रिंग्स में गर्म पानी भूमि के अंदर से बाहर की तरफ धीरे धीरे निकलता है। पानी का कोई प्रेशर नहीं होता, आराम से बहते हुए बाहर की ओर आता रहता है, और जाहिर सी बात है गर्म पानी है तो भाप तो निकलेगा ही। तो ये है डिफरेंस एक गीजर और हॉट स्प्रिंग में। अब सवाल ये आता है कि गीजर का पानी गर्म कैसे होता है, इसके पीछे का राज क्या है। जमीन के अंदर का पानी जब गर्म पत्थरों के कांटेक्ट में आता है, अब ये जो पत्थर है ये गर्म होते हैं मैग्मा के वजह से। मैग्मा तो पता ही होगा, जो ज्वालामुखी से बाहर आता है लावा बनके। तो मैग्मा जमीन के अंदर के पत्थरों को गर्म करता है, और जब ग्राउंड वाटर इन पत्थरों के संपर्क में आता है इससे ये पानी भी गर्म हो जाता है। और हाँ, ये सब कुछ जमीन के ज्यादा अंदर भी नहीं होना चाहिए, इससे डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। फिर वो गर्म पानी बाहर नहीं आएगा उतनी तेजी से जितना एक फाउंटेन बनाने के लिए चाहिए होगा। और इस गर्म पानी को जियोथर्मल हीटेड वाटर भी कहते हैं। जियो यानी कि भूमि, थर्मल यानी कि गर्म, भूमि के अंदर गर्म होने वाला पानी। अब जो है ये गर्म पानी बाहर की तरफ जब आने लगता है, इस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन का मतलब होता है जब लिक्विड और गैस के गर्म होने से जो हीट है वो लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स के थ्रू ऊपर की ओर ट्रांसफर होने लगती है, जिससे कि ऑब्वियसली गैस और पानी भी ऊपर की ओर मूव होगा। इसी तरह जब ग्राउंड वाटर गर्म होने लगता है, इससे पानी में प्रेशर बनता है, और वो प्रेशर इस गर्म पानी को ऊपर की ओर धकेलती है, और फिर जमीन के अंदर जो बेडरॉक है उन पत्थरों में बने छोटे बारीक छेद या फिर क्रैक से होते हुए बाहर की ओर फाउंटेन बन के निकलती है। इसे आप एक प्रकार का बोरवेल समझ लीजिए। आपके घर में बोरवेल तो होगा ही, वो एक प्रकार का स्ट्रॉ है ग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए। इसके लिए भी हमें जमीन में काफी अंदर तक ड्रिल करना पड़ता है। उसी तरह ये नेचुरल गीजर्स भी एक प्रकार का बोरवेल है, जो कि लगभग 2 से 3 किलोमीटर नीचे जमीन के अंदर तक जाता है, तभी तो पानी गर्म पत्थरों के कांटेक्ट में आएगा। ज्यादातर गीजर्स दुनिया में नदियों के पास पाए जाते हैं, क्योंकि वहां एक तो ग्राउंड वाटर की कोई कमी नहीं होती, खूब सारा होता है। और गीजर्स ज्वालामुखी के पास के क्षेत्रों में भी पाया जाता है। इन जगहों में ऑलरेडी मैग्मा बाहर आता रहता है, तो थोड़ा भी ग्राउंड वाटर अगर मैग्मा के संपर्क में आ जाए तो बस गीजर बन जाएगा। गीजर्स एक और जगह भी पाए जाते हैं, वो है टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पे। आखिरकार ये सब एरियाज भी तो एक प्रकार का फ्रैक्चर ही है भूमि में। तो किसी भी प्रकार का क्रैक या फ्रैक्चर हो जमीन पे, और उसके अंदर पानी अगर गर्म पत्थरों के कांटेक्ट में आता है, तब जाकर आपको गीजर देखने को मिलेगा।